IMF के बाद आलमी बैंक ने भी महंगाई के सुनामी की खबर दे दी। आलमी बैंक का कहना है बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी, तवानाई इस्लाहात ना होना और एनर्जी सेक्टर के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2,635 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत के रिलीफ देने के वादे फाइलों तक ही महदूद। अशराफिया जिंदगी के तमाम सहूलियात के मजे लूट रही है, दूसरी तरफ आवाम के लिए बस महंगाई का अजाब। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के माबैन 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। स्टैंड बाय मुआहदे के तहत $3 बिलियन की अदायगी होगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तवक्को है इस माह के आखिर में बोर्ड मीटिंग होगी। पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद से पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। महंगाई कब कम होगी, बिजली कब सस्ती होगी, खाने पीने की अशिया पर रिलीफ कौन देगा, अवाम हुकूमत के एजेंडे से गायब, हुक्मरान अवाम से किए वादे भूल गए या तरजीहात अपनों को नवाजने की। वफाकी काबीना की दरियादिली से अगर कोई फैज़याब ना हो सका तो वो थे अवाम। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ देने का कोई इकदाम एजेंडे का हिस्सा ना बन सका। FBR ने नुमाया टैक्स दहिंदगान के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। ऑनर कार्ड पर 1 साल के लिए सहूलियात और मराद दी जाएंगी, जिनमें सरकारी पासपोर्ट, हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत शामिल है। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट के अलावा एजाजी सफ़ीर का दर्जा दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले कहा था पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत को वक्त दिया जाए, कारकर्दगी बेहतर हुई तो मौशी बहरान से निकाला जा सकता है। इलेक्शन में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। सिंध और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें डिलीवर करेंगी। अदलिया पर तारीख में लगे दाग धोने हैं तो अदलिया में रिफॉर्म्स करना होंगी। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करे। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की जानिब से नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। साइफर गुम करना साबित हो जाए तब भी सजा 2 साल से जायद नहीं बनती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अहम रिमार्क्स। कहा सेक्शन 1C या 1D में बेक वक्त सजा नहीं दी जा सकती। फर्ज करें इल्ज़ाम दुरुस्त है तब भी 2 साल से जायद सजा नहीं हो सकती। अदालत ने साइफर केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पिम्स की मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। कोई बीमारी साबित ना हुई, खाना निगलने में भी कोई तकलीफ नहीं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। बुशरा बीबी को सिर्फ खराब जायके और पेट में मामूली दर्द की शिकायत हैं। 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप किया। रिपोर्ट के मुताबिक खून में स्लो पॉइजनिंग के असरात मिले, न ही बाथरूम के सैंपल्स में कुछ मिला। बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। साबिक खातून अव्वल के मौलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं बुशरा बीबी के मैदे में जलन है, तबीयत 100% ठीक नहीं, तफसीली टेस्ट होने चाहिए। अभी फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं। 2 माह पहले अगर कुछ था तो कुछ नहीं कह सकते। टेस्ट के बाद फाइनल होगा कि तबीयत खराब होने की क्या वजह बनी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीवी झूठे हैं। जजिस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। कमीशन बनाकर जिम्मेदारी पूरी की। बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब।
कहा जजेस के खत पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जैलानी की मुशावरत से कमीशन तश्कील दिया गया। मईशत की बहाली के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर। नए प्रोग्राम की शराइत आसान नहीं होंगी। महंगाई में बदतदरीज कमी हो रही है। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जजेस को मशकूक खतूत की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खतूत के लिफाफों में मामूली मिकदार में केमिकल पाया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को खत एक ही एड्रेस से भेजे गए। CTD के मुताबिक पांचों खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। PTI का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जजेस खत के मामले पर एक बार फिर फुल कोड बनाने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जजेस को धमकियां दी गई, हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। असद कैसर बोले ईद के बाद पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे, उम्मीद है पूरी कौम तहरीक में हमारा साथ देगी। शिबली फराज ने कहा अवाम ने PTI को भरपूर मैंडेट दिया जो चुरा लिया गया। एहतजाज उसका हक है। अगर तो कानून और उसके ज़ाब्तों के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे, बिल्कुल उनको करना चाहिए। उस पर प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं। अपोजिशन एहतजाज करती है, उसको करना चाहिए। बट अगर कोई 9 मई पार्ट 2 का प्लान है या कुछ और दिमाग के अंदर जो है अगर कोई शरारत और दहशत गर्दी घुसी हुई है तो फिर उसका यकीनन जो है वो कोई भी हुकूमत इजाजत नहीं दे सकती। हमारे मुल्क के बच्चे, उनके हाथ में पेट्रोल बम और लाठियां नहीं होनी चाहिए, उनके हाथ में लैपटॉप और कलम होना चाहिए। PTI ईद के बाद एहतजाज करे मगर कानून के दायरे में रहकर करे। 9 मई पार्ट 2 की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी टेलर न्यूज़ के प्रोग्राम पावर कॉरिडोर में गुफ्तगू कर रही थी। कहा हमारे बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम या लाठी के बजाय कलम और लैपटॉप होना चाहिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट ईद के बाद शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ बस सर्विसेज का आगाज़ करेगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने एक्स पर लिखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद सिंध में ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू करने जा रहा है। कराची में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ होगा। दूसरे मरहले में EV बसों के नए रूट्स और तीसरे मरहले में मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ होगा। मज़ीद लिखा कि चौथे मरहले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए कैशलेस टिकटिंग कार्ड होगा। हाफिज तैमूर रहमान का ईद के बाद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस की ज़्यादा नफरी VIP की हिफाजत के लिए तय्युनात है। क्या हम असलहा उठाएं और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें? हुकूमत ने अपना किरदार अदा ना किया तो हम तहरीक चलाएंगे। हाफिज तैमूर रहमान जमात इस्लामी के नए अमीर मुंतखब। मुल्क भर से 46,000 से जायद अरकान की अमीर के इंतखाब में शिरकत। 6,000 खवातीन ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज तैमूर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर होंगे। हाफिज तैमूर रहमान 2029 तक अमीर जमात इस्लामी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की मुबारकबाद। हाफिज नईम खबर सुनकर आबदीदा हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन और रूस के सफ़ीरों की मुलाकात। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रूसी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान सदर का मॉस्को में दहशतगर्द हमले का पर इजहार अफसोस। रूस के साथ सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर भी जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बिजली कंपनियों को जुर्माने का झटका। के इलेक्ट्रिक समेत 5 तकसीमकार कंपनियां
25 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करेंगी। सेप्को, केस्को, पेस्को, हेस्को भी कसूरवार साबित। गुज़िश्ता साल सितंबर में सार्फिन ने शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनियां अपना दिफा करने में नाकाम रहीं। नेपरा की तहकीकात में इन कंपनियों का सिस्टम भी नाकिस निकला। महंगाई में कमी, रुपया मुस्तहकम, माशी इशारिया बेहतरी की जानिब गामजन। विफाकी वजीर अता तारड़ ने ऑल इज़ वेल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वजीर बोले, ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो गई। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। बशाम हमले से मुतालिक पेशरफ्त हुई है। हकाइक अवाम के सामने लाएंगे। आज एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, लेकिन ये नहीं बताया ग्रैंड अलायंस में कितनी जमातें हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब पिम्स में ज़ेर इलाज परवेज़ इलाही के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आमिर बंदिशा, डॉक्टर अली आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। परवेज़ इलाही की ECG और दिल के टेस्ट किए गए। मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार। 1-2 रोज़ में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी नशिस्तों पर जानबूझकर हल्फ नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, PTI की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक तमाम फॉर्म्स पर फैसले दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी खुसूसी नशिस्तों पर हल्फ लेने का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आईन व कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर के अमल से आईनी बहरान पैदा हो सकता है।